नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हमारे पूर्व छात्र कमलेश जाट, जिन्होंने सैंती स्कूल में पढ़कर और हमारे पाई एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सानिध्य में अपनी मेहनत से 91% हासिल किए हैं और इस मुकाम के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेश, और आज आप बताओगे कि कैसे आपने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं और कैसे आपकी रणनीति रही है कि आपने 12th क्लास में पढ़ाई की और कैसे क्या रहा है। अपने मित्रों को, छोटे भाई बहनों को इस बारे में बताइए, कैसे क्या रहा आपका। हेलो मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं कमलेश जाट यहाँ से 11वीं में आया था फर्स्ट टाइम। तब सैंतीस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया और सर के पास आया। सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि यहाँ पर अपने जो जो भी पाई एकेडमी में जो जो भी सर्विसेज थी अपनी मुझे बताई, मुझे अच्छी लगी। मैंने ट्राई करके देखा, सब 11वीं निकाली पूरी। 11वीं में अच्छे परसेंटेज बने, सैंतीस स्कूल में 11 टॉप की 79 परसेंटेज के साथ। वापस 12th में हम मुझे इन्हीं के साथ पढ़ना था, मुझे, मेरे दोस्तों को और जितने भी हमसे हो सके उन सबको हमने भी बुलाया, क्योंकि जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हमने एक अच्छा रास्ता चुना है, वो हम यही चाहते थे 12th में कि हमारे साथ जो हमारे साथी हो वो भी उसी रास्ते पर चलकर अपनी 12th सुधार सके या 12th में अपना जितना भी हो सके उतना कर सके। तो हमने शुरू से ही इनके सभी मतलब इनके जो भी इन्होंने बोला वो हमने करा। कभी भी इनकी किसी भी बात का कोई नजरअंदाज नहीं की कि सर ने ये बोला तो हमने ये नहीं किया। सभी किया शुरू से लेकर एंड तक। सभी ऐसे तो शुरू में ऐसा होता है कि सिलेबस ज़्यादा रहता है, एक तरह से 12th में डर भी लगता है कि बोर्ड है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। और हमने जीरो से चालू किया, सब कुछ भुला के 11th में जो भी हमारी कमी रही, सर ने हमारी सभी कमियों को सुधार के हमें पूरे 12th के लिए गाइड किया और लास्ट तक लेके आए। और लास्ट में जितनी ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे हमें गाइड किया, हमें बताया कि जो रणनीति बस यही होती है टॉपर्स की, जो उनको रोज पढ़ाया जाता है या जो कि रोज पढ़ाया जाता है उनको रोज पढ़ना पड़ता है। और रोज पढ़ने का मतलब यह नहीं कि पढ़ाओ एक आधे घंटे में ख़त्म कर दिया, वो नहीं। उनको पढ़ो बिल्कुल अपने, जहाँ तक हमारे माइंड में वो नहीं बैठे हमें वहाँ से उसको स्किप नहीं करना है और चलते रहने देना है। और जहाँ तक जो डाउट हो, कभी डाउट को नहीं छुपाना है। सर जितनी बार हमने पूछा सर ने उतनी बार हमारे डाउट क्लियर किए। कभी ऐसा नहीं कि हमने जो पूछा और सर ने बताया नहीं या सर ने उसको टाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। सर ने, हमारे नवीन जी सर ने जो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं, अनिल जी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पूरी अच्छी तरीके से गाइडेंस दी और बिल्कुल लास्ट तक लेके आए, बहुत हेल्प की। एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प की। हालांकि एग्ज़ाम अब के 2 महीने, शायद 2 महीने पहले हुआ, तो एक तरह से प्रेशर ही मान लें, क्योंकि लास्ट महीना पूरा प्रैक्टिकल में निकला था। और फिर हम भी सर के पास, यही हमारे पास यही था कि अब टाइम कम है और सिलेबस भी ज़्यादा है और हमें रिवीजन भी करना, और रिवीजन करने के लिए शुरू में उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तभी उसका रिवीजन होता है। बाकी पहले रिवीजन कभी नहीं होता। इसलिए सर ने सब समझा, हमें हमें भी समझा कि हम कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें अच्छी तरीके से गाइडेंस दी और लास्ट तक लेके आए। और आप इन्हीं की बच्चों को ये बताइए कि कैसे आपकी दिनचर्या रही, कैसे आपने नोट्स प्रिपेयर किए और घर जाके कितने घंटे आपने पढ़ाई की, उसके बारे में आप कुछ बताइए बच्चों को। दिनचर्या यही रही कि हम कोचिंग आते थे लगभग। सर, ये फिक्स नहीं था कि हमारी 1 घंटे की क्लास है तो वो 1 घंटे की रहेगी। सर कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस जल्दी जल्दी करा के छोड़ना है, ऐसा नहीं। शुरू से ही लेके 1.5 2 घंटे की क्लास रोजाना ही लेते थे। और ऐसा नहीं है कि 1 घंटे ही ली तो आज छोड़ दो अभी जाओगे, ऐसा नहीं। तो रणनीति तो यही रही, घर पे जाके उन्हीं नोट्स को, जैसे जैसे 12th आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही सिलेबस भी, हम जैसे जैसे नोट्स बनाते हैं उनको पढ़ना हमारे लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें यही है कि रोज का जो पढ़ाया है वो पढ़ना पड़ता है। और जैसे आज अभी 5 दिन में एक लेसन हुआ, तो उसी लेसन को एक बार पूरा खुद से ही टेस्ट लेके देखें कि हमने कितना पढ़ा है, हमें जो नहीं आ रहा है हमारे डाउट्स लेके आए। और संडे को कम से कम सर 5 6 दिन में लेसन हो ही जाता है। बिल्कुल, अगर सही से करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाते हैं, और क्या।
इससे रेगुलर ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं। सीरीज ज्वाइन करके आपको टेस्ट भी देने रहते हैं और हर हफ्ते आपको संडे को जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई डेली जरूरी रहती है। और इसी उम्मीद के साथ कि जिस तरह से कमलेश ने अपने अच्छे परसेंटेज बना के कोचिंग और स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके अपना और हमारा दोनों का नाम रोशन करें। और अब आपसे अनिल सर कुछ बात करेंगे, तो मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगा। नमस्कार साथियों। आज हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ में कक्षा 12 में बहुत ही शानदार परसेंटेज बनाए हैं कमलेश जाट ने। तो उसका जो जर्नी रही है, उसकी पूरे 2 साल की जो जर्नी रही है, उसमें क्या क्या इन्होंने मेहनत करी है, कैसे संघर्ष करा है, ये अपनी कहानी अपने शब्दों में बता रहे हैं। तो इसकी कहानी से आपको मोटिवेशन लेना है, आप भी खुद अपने आप को मोटिवेट करो और अपने आप को इस लायक बनाओ कि आप भी इस मुकाम पर पहुंच पाओ। उसके लिए आपके सामने एक ही कंडीशन है, आपको मेहनत करनी है। मेहनत का कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचोगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। तो आपको अपना यदि लक्ष्य हासिल करना है, आपको एक अच्छा मुकाम पाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। रात दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बस आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। कितने घंटे स्टडी करनी है, घंटों से कोई लेना देना नहीं है। आपका माइंड कब तक गेन कर पा रहा है उस किताबों को, तब तक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको 12 से 15 घंटे पढ़ना नहीं है। आप पूरे तनाव मुक्त होकर 5 से 6 घंटे की यदि पढ़ाई करते हो तो आप इस मुकाम तक हासिल कर जा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है कि कमलेश ने मैथ्स के अंदर 100 में से 100 नंबर हासिल किए थे। कितने मार्क्स आए थे? 100 में से पूरे 100 मार्क्स लेके आए थे। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी बहुत बढ़िया स्कोर रहा। और भी ज्यादा परसेंटेज बन सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डाउन होने की वजह से ये थोड़े कम रहे। बाकी तीनों जो सब्जेक्ट है पीसीएम, उसके अंदर बहुत बढ़िया स्कोर करा। अब मैं कमलेश से पूछना चाहता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने जो नोट्स पढ़े हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़े हैं या एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, तो वो नोट्स इजी लैंग्वेज में थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में थे, या फिर थोड़े टफ लैंग्वेज में थे? जैसा ही सर बता रहे हैं, उन्होंने नोट्स बनाए। जैसे जैसे क्लास चलती थी हम नोट्स बनाते थे, सर बोलते थे, तो नोट्स कोई डिफिकल्ट नहीं थे। नोट्स सर अपने हिसाब से, मतलब अपने में हमारे हिसाब से नोट्स बनाते थे। जैसे कि जैसे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं वैसे नोट्स बनाते थे। और उन नोट्स को कभी पढ़ने में ऐसा नहीं है कि हमने कि यार हम 12th लास्ट, भाई 12th पार्ट मतलब लास्ट लेसन में आ गए, हम फर्स्ट लेसन पढ़ना है तो हम वापस जीरो से चालू करें, ऐसा नहीं है। उन नोट्स को देखते ही हमने, सर ने जब जब भी बीच बीच में जब जब भी ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक हमें वापस उसी समय याद आती थी और हमें उसको याद करने में बहुत आसानी हो जाती थी और उसके रिवीजन हो जाता है एक तरह से। तो वो हम कभी भूल नहीं सकते थे कभी भी। और सर को हमारे से बहुत उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो हमने सर के लिए वो सब कुछ किया, हमसे जितना हो सकता था कम से कम उतना तो किया ही था। पहले टाइम कम था, आपके लिए टाइम ज़्यादा है, तो आप, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सर जो करा रहे हैं उनका कम से कम उनकी मेहनत का लाभ करें। तो हमारा वादा था कि यदि पाई एकेडमी पर कोई छात्र है वो 90% या 90% से ऊपर हासिल करता है, तो उसकी 50% फीस वापिस रिफिल करते हैं। और आज कमलेश ने कर दिखाया है। तो आज हम अपने नवीन सर जो फिजिक्स के सर है, उनके हाथों से इनको अपनी फीस वापस रिफंड कर रहे हैं 50%। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ कमलेश का स्वागत करें। नवीन सर। तो सबसे पहले तो कमलेश और अनिल सर को बहुत बहुत बधाई चाहिए। कमलेश और अनिल सर की मेहनत से ही ये मुकाम हासिल हो पाया है और हमें ये कहते हुए आज बहुत गर्व है कि हमारा एक छात्र जो इतनी कम सुविधाओं के होते हुए भी इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और 91% बना के बहुत ही एक, मतलब आप बोलो कि उसके लिए कि एक प्रेरणादायक काम किया है आप लोगों के लिए और आप भी ऐसा कर सकते हो। और यही नहीं, ये जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है कि जिन बच्चों के 90+% आएंगे उनको हम अपनी जो फीस है वो वापस रिफंड कर देंगे। और यही चीज आप भी कर सकते हो। और अगले मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में कमलेश की जगह, आज कमलेश आया है, अगली बार इसकी जगह आप लोग आए।
तो इसी प्रक्रिया में आज हम कमलेश को ये फीस वापस करते हुए एक हमें गर्व का काम है। तो लीजिए। ठीक है, अब अनिल सर इनके लिए कुछ दो शब्द कहेंगे। तो कमलेश एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल किसान फैमिली से आता है, कोई सुविधाएं नहीं थी, गांव से बिलोंग करता है। गांव से ये चित्तौड़ आता है, चित्तौड़ आकर फर्स्ट टाइम हमारे कोचिंग पे आता है, हमसे बात करता है कि सर हमें पढ़ना है। तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे। उस समय हमने पूरा एक सेशन जो था 5,000 के अंदर पूरे 3 सब्जेक्ट पढ़ाए थे, जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बायो भी था, मैथ भी था। और 5,000 के अंदर मात्र चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा कोचिंग था जो इतनी कम फीस में, फीस भी इसलिए रखी गई थी ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि कोई चीज फ्री कंटेंट मिल रहा है तो हम उसका गलत फायदा उठाएं। तो इन्होंने उसका सही से उपयोग किया। ये अकेला नहीं था, इसके बहुत सारे साथी थे जिन्होंने भी इसका उपयोग किया है और अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं। कमलेश के पास कोई संसाधन नहीं थे, ये बिल्कुल गवर्नमेंट जो 37 स्कूल है चित्तौड़गढ़ में वहां से पढ़ता है। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट टीचर्स के पास पढ़ाने के लिए कम टाइम होता है और अदर काम जो होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो वो सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। इस वजह से इसको कोचिंग महसूस हुई, कोचिंग करने की फील हुई, कमी महसूस हुई पढ़ाई करने के लिए। और इसमें पढ़ाई का एक जज्बा था, पढ़ाई की एक ललक थी कि जो हम बोलते थे कि जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को प्रॉपरली ये अगले दिन सोल्व करके लाता था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इससे देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता था कि भाई जब ये बच्चा इतनी मेहनत कर सकता है तो हम इनके लिए इतनी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप पढ़ाई से यानी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज बाकी चीजों के लिए आपके पास ऑप्शन हो सकता है लेकिन पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है। और पढ़ाई के अंदर यदि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई मत करो, इससे अच्छा है आप अपने घर वालों की हेल्प करो। आपका एक ही टारगेट है, आपको पढ़ाई करना है और अपना एक करियर मुकाम हासिल करना है, उसका गोल फिक्स कर दो। जैसे इसने अपना गोल फिक्स कर लिया है, इसको पता है कि मेरे घर की जो कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इसने पहले से फिक्स कर लिया है कुछ भी करके मेरे को पढ़ना है। तो इससे आप प्रेरणा ले सकते हो। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद और कमलेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू आप सभी को।